गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं माघ शकट चौथ की यह कथा। माघ महीने का पहला व्रत शकट चौथ 10 जनवरी 2023 को है। इसे बड़ी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। माघ महीने में शकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व है। इस दिन गणपति की पूजा तिल से की जाती है। मान्यता है कि शकट चतुर्थी व्रत संतान पर आने वाले हर संकट से उसे बचाता है। शकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी भी कहते हैं। शकट चतुर्थी के दिन शकट हरण गणेश जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि शकट चौथ व्रत में कथा के बिना पूजा का फल नहीं मिलता। आइए सुनते हैं शकट चौथ व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकार ने अपनी पड़ोसन के घर गए। पड़ोसन को शकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को शकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर शकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह मां बनती है तो शकट चौथ व्रत करेगी और गणपति जी की 1.25 शेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणपति जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 शेर तिलकुट करेगी। साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 शेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वह तिलकुट चतुर्थी करना भूल गई। साहूकारनी की बेटी का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दुर्वा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज दी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपने सभी को अपनी मां की गलती बताई और कहा कि मां ने शकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण शकट देव यानी गणपति जी नाराज हैं। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर शकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं शकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आँच नहीं आती है। तभी से ये व्रत किया जाने लगा।